प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बड़े दिन पर। हालेलुया। इसको बड़ा दिन हम क्यों बोलते हैं? क्या दिन 24 घंटे की जगह 26 घंटे हो गए, या 27 घंटे हो गए, या 30 घंटे हो गए? क्यों इसको इतना बड़ा दिन बोलते हैं? हाँ जी, हालेलुया। कोई बताए कि इसको बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? पंजाबी बड़ा दिन इन्हों क्यों बोलते हैं? हाँ, थोड़ा इधर आ जाएंगे सोनिया तो मैं आपको भी देख पाऊंगा। इधर आ जाइए। क्या बोला? क्योंकि आज परमेश्वर का बर्थडे है ना? तो कुछ लोग कहते हैं कि बर्थडे तो अनंत काल परमेश्वर का होता नहीं, ना वो जीता है ना वो मरता है, वो तो युगानुयुग से एक ही जगह पे स्थिर है। हाँ, फिर ये बड़ा दिन क्यों है? हालेलुया। कोई भी बताए, और भी किसी का अगर दिमाग चलता है तो प्लीज बताए, क्यों इसको बड़ा दिन बोला जाता है? बड़ा दिन इसको क्यों बोला जाता है? बड़ा दिन इसलिए बोला जाता है कि आज से दिन की शुरुआत होती है बढ़ने की। दिन के बढ़ने की शुरुआत होती है आज से, और सबसे बड़ा परमेश्वर का यानी यीशु मसीह के द्वारा बड़ा दिन मनाया। और ट्राई करें। जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आंसर कोई भी दे नहीं पा रहा। दीपक भाई कुछ बताना चाहेंगे? पास्टर जी, साल में एक बार दिन आता है, इसलिए बड़ा दिन है। तो साल में एक बार कई दिन आते हैं, वो भी बड़े दिन हो जाएंगे क्या? नहीं, जो बर्थडे का है ना परमेश्वर का। हालेलुया। सो आप काफी करीब तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट को आप टच नहीं कर पा रहे। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि संसार का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता देहधारी हुआ, है ना? हम क्या कहते हैं? देहधारी हुआ। जन्म जिसका नहीं हो सकता, जिसका ना अंत हो सकता, उसने देह को ग्रहण करा और फिर इस दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड। और संसार में इतना पाप बढ़ गया था, तमाम बलियां और तमाम ऐसी चीजें जो कि संसार में दी जाती थी, वो परमेश्वर के नाम से उनको मुक्ति और उद्धार का कारण नहीं बन सकती थी। फिर स्वर्ग में एक ऐसी आवाज आई कि बहुत सारे पीर, पैगंबर, महात्मा जा चुके, अब कौन चाहेगा कि मनुष्य जाति के उद्धार का कारण बन सके, मुक्ति का कारण बन सके? और बिना बलिदान के मुक्ति नहीं हो सकती, ये सभी लोग जानते थे। हर एक ग्रंथ में लिखा गया कि एक बलि चढ़ाई जाएगी जिसके द्वारा हम मुक्ति पाएंगे, और वो बलि निष्कलंक होनी चाहिए। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। और वहां पे क्या लिखा कि जब स्वर्ग में ऐसी आवाज पहुंची कि अब कौन जाएगा कि जो मनुष्य जाति का उद्धार या मुक्तिदाता होकर संसार में जाएगा, तो वहां पे क्या लिखा कि एक बड़ी सन्नाटे की आवाज को चीरती हुई प्रभु यीशु मसीह की आवाज आई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। सोचिए कि ये किसी स्वर्गदूत ने नहीं कहा। वो 24 एल्डर जो परमेश्वर के सामने झुकते और कहते महिमा महिमा आदर और सम्मान परमेश्वर का करते, उसमें से कोई भी इस कार्य के लिए योग्य नहीं ठहरा। लेकिन कभी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह, वो भी क्यों? कोई और क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि उनको पता था कि दुनिया में जन्म तो ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बड़े बलिदान के लिए मैं दुनिया में जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस दुनिया में मैं जाऊंगा, हर तरह का वो कष्ट, हर तरह की वो मुसीबत, हर एक तरह की परेशानी को उठाकर मैं संसार का उद्धारकर्ता बनूंगा। अगर मैंने दुनिया के मनुष्य का उद्धारकर्ता बनना है तो मुझे मनुष्य बन के आना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ। हालेलुया। कोई अब पूछे कि क्रिसमस को बड़ा दिन क्यों कहते हैं, तो मैं विश्वास करता कि आप कुछ ना कुछ शब्द बता पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस बड़ी कुर्बानी के लिए कोई देहधारी होकर आया, जिस कुर्बानी को कोई भी और नहीं दे सकता था। वो दर्दनाक कुर्बानी को कोई भी और नहीं दे सकता था, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। और ये घटना कैसे शुरू हुई? लूका रचित सुसमाचार
उसकी एक की 26 से 35 कृपया करके हन्ना मैम जोरदार माइक में पढ़ देंगे। लूका रचित सुसमाचार 26 1 का 26 35 है। लूका 1 अध्याय का 26 आयत से लेकर 35 आयत तक का। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी 6वें महीने में परमेश्वर का स्वर्गदूत जिसका नाम क्या था? जिब्राइल किसके पास भेजा गया? मरियम के पास भेजा गया। हाँ जी। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। किसके साथ? मरियम की मंगनी किसके साथ हुई थी? दाऊद के घराने यूसुफ के साथ। हालेलुया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और क्या बोला स्वर्गदूत ने? मरियम को क्या बोला? क्या बोला? सभी लोग ध्यान नहीं दे रहे। कृपया कृपया अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा शांत रखेंगे। बच्चे परमेश्वर के नाम से हमारे जीवन में आशीष हैं। अपनी अपनी आशीषों को संभाल के रखेंगे। हालेलुया। और ताकि सभी लोग ध्यान से सुन पाए, है ना। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या क्या बोला स्वर्गदूत ने? आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। अब जब भी कोई स्वर्गदूत किसी के पास आए तो बहुत ज्यादा लोग घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ कोई बुरी बात, कोई बुरा संदेश लेके आया, कोई अच्छा संदेश लेके आया है, कुछ भी है जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसी बात परमेश्वर का स्वर्गदूत आप उतर के बताना चाह रहा है ना। और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये स्वर्गदूत ने, जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को बोला। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, Please go ahead. 36 और देख 35 Okay. तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों को थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता लगी कि क्या हुआ क्या था, है ना। एक कुंवारी गर्भवती होने के लिए परमेश्वर ने आदेश दे दिया, जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा
और जो कि मनुष्य जाति का उद्धार करता, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। है ना? मरियम एकदम से डर गई कि यह कैसे हो सकता, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, क्योंकि दुनिया में जितनी भी संतानें पैदा होती वो पुरुष और स्त्री के संबंध के साथ पैदा होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए वो पवित्र आत्मा मरियम पर हावी हुआ। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा मरियम पर हावी हुआ, और वो स्वर्गदूत ने ये सारी बातों को बताया। है ना? स्वर्गदूत ने ये सारी बातों को बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पर हावी होगा, और जिस पुत्र को तू जन्म देगी उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। हम कुछ और स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी मर्तबा कृपया करके अपने बच्चों को शांत रखें। आकांक्षा को बिठाएं कहीं पर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बहुत ज्यादा। हालेलुया। और क्या क्रिसमस क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, ये क्रिसमस है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सेंटा क्लॉस को चर्च में ले आए या कहीं अलग अलग जगह पे ले आए, तो ये क्रिसमस है। कुछ लोग चरनी को डेकोरेट करके या क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करके सोच रहे कि शायद यही क्रिसमस है। हालेलुया। अगर इन सब चीजों में से हम प्रभु यीशु मसीह को माइनस कर दें तो ये सारी चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जिसके कारण हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, अगर उसको ही वहां से हटा दिया जाए तो ये सारी चीजें एकदम व्यर्थ है। तो कोई किसी से पूछा जाता है कि क्रिसमस क्या है, वो कहेगा सेंटा क्लॉस आता है उस दिन। क्रिसमस क्या है? उस दिन बहुत सारी लाइटें, लड़ियां लगाई जाती हैं। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ट्री होता है उस दिन। क्रिसमस क्या है? गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन किस चीज को भूल जाते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जो कि मनुष्य जाति में जिस तरह से जन्म कभी भी नहीं हुआ था, उस तरह से परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर देहधारी होने का सोचा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर है, जिसने हमारे एक एक अंग को बनाया, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता कि मनुष्य और स्त्री और पुरुष के बिना किसी संतान को उत्पन्न कर दे? है ना? जो भी मनुष्य का दोबारा संतानें पैदा होती, वो एक खून का रिश्ता, है ना? हम क्या कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ मेरा खून का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? तो यीशु मसीह का रिश्ता क्योंकि परमेश्वर के साथ था, तो परमेश्वर तो आत्मा है, और जिस आत्मा की हम बात करते हैं वो पवित्र आत्मा मरियम पर हावी हुआ, और जिसके द्वारा वो पुत्र जन्मा। ठीक है? तो किसका खून हुआ फिर? वो परमेश्वर का खून हुआ। किसी पुरुष के संबंध के साथ नहीं, लेकिन एक पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। जो कि साइंटिस्ट फेल हो जाते, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी लोग फेल हो सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो तरीका परमेश्वर ने आजमाया ताकि खून जो कि मनुष्य का शापित हो गया था, पापों के द्वारा घृणित हो गया था, वो उसी खून के द्वारा, उनको बलिदान के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती थी, उद्धार नहीं मिल सकता था। इसलिए किसी को ऊपर से उतर के आना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जैसे मैंने पहले बताया कि स्वर्ग में ऐसी आवाज आई कि अब कौन जाएगा? कौन भी, कोई भी उस बड़ी कुर्बानी को देने के लिए योग्य ना ठहरा, जो कि तमाम ग्रंथों में जो बड़ी कुर्बानी के लिए बातचीत करी थी, उसको कोई भी देने के लिए रेडी नहीं था। क्योंकि दुनिया में आना स्वर्ग से उत्तम नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे ना दुख है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है, लेकिन इन सारे दुख, तकलीफों, परेशानियों को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म ले लिया, मेरे और आपके लिए। और उस जन्म का सोचिए कि सबसे बड़ा महत्व क्या है, कि वो आया इसलिए कि मेरे और आपके लिए कुर्बान हो जाए। हम आज खुशी के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं, इसलिए कि बेटा पैदा हो गया।
ये तो है ही है, लेकिन इसलिए कि मेरा और आपका मुक्तिदाता वो इस संसार में इस दिन आया। ये जरूरी नहीं कि आज ही का दिन 25 दिसंबर होगा, है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हमारे विद्वानों ने ये डेट को निकाल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आगे पीछे भी डेट हो सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में, ये हम सबको पता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी यादगार में हम आज ही के दिन परमेश्वर यीशु मसीह के आने को हम मनाते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता दुनिया में आ गया, हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आ गया, जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, जो कि भाई बहन के लिए, भाई भाई के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी नहीं दे सकते, वैसी कुर्बानी देने के लिए जो एक निष्कलंक खून चाहिए था। कोई भी और नहीं, कोई वीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई और महात्मा नहीं, लेकिन एक बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे दुनिया में आकर हमारा उद्धारकर्ता हो गया। हालेलुया। यशाया 9:6 और 7वीं आयत जोर से फटाफट से पढ़ते रहे। यशाया की पुस्तक, जिसके पास बाइबल है फटाफट से निकाल के पढ़े। हाँ जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। ये यशाया भविष्यवक्ता ने ये लिख दिया था पहले से ही, कितने हजारों साल पहले से ये भविष्यवाणी ऑलरेडी हो गई थी कि कोई ना कोई संसार में आएगा जो बलिदान होगा और हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आएगा। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। क्या नाम होगा उसका? अद्भुत युक्ति करने वाला। बोलिए, अद्भुत युक्ति करने वाला। जोर से, जो सोए नहीं है वो जोर से बोले, और जो उबासियां ले रहे हैं वो खड़े हो जाएं। बोलिए, अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? जोर से बोल दीजिए प्लीज। अद्भुत, माइक से हट जाओ। अद्भुत युक्ति करने वाला। आपकी आवाज मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, मैं अकेला हूं, आप लोग 20-30 लोग हैं यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। और क्या है? और बताएं। अनंत काल का पिता। और क्या है? अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। हाँ जी। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। जो सोए हुए हैं जोर से हालेलुया बोले। बस पकड़ेंगे। जो उठे हुए वो हालेलुया बोले। तो उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और आगे बोलिए, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी पहले से हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले ये बात को बता दिया गया था। हालेलुया। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, यशाया की 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। और इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। और ये सारी भविष्यवाणियां अलग अलग ग्रंथों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से कह दी गई कि ऐसा कोई आएगा कि जो सारी मनुष्य जाति के लिए एक उद्धारकर्ता बनेगा, एक मुक्तिदाता बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने
एक ऐसी आयत को हमको दे दिया जिस वजह से हम जो भिन्न भिन्न लोग होते हुए भी जब हम विश्वास में आते तो एक हो जाते। परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना तो आपके रंग को देखता, ना तो आपकी हाइट को देखता, ना ये देखता कि आप काले हैं गोरे हैं, किस देश में रहते। बाइबल में लिख दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और अगर हम जगत में आते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए भी आया। हमने करना क्या है? हमने बहुत बड़ी बड़ी अब कुर्बानियां नहीं देनी है, बहुत बड़े बड़े चढ़ावे नहीं। जो परमेश्वर चाहता कि हम उसके ऊपर विश्वास लाएं, और जो विश्वास लाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा, है ना। वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को वो पाएगा। हालेलुया। मीका की पुस्तक 5:2। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। और ये बैतलहम की नगरी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बैतलहम पता किस में आता है? वो अमेरिका में नहीं आता, वो रशिया में नहीं आता, वो एशिया में आता है। एशिया जिसमें हमारा भारतवर्ष भी आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो इस्राएली लोग हैं वो भारत के लोगों के जैसे ही दिखते हैं, भारत के लोगों के जैसा ही उनका कलर है। उनका कलर वाइट सफेद नहीं है, ना बिल्कुल काला भी नहीं है, लेकिन हमारे जैसा, है ना, उनका भी कलर है। तो बैतलहम एशिया में आता है ना। जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एक कॉन्टिनेंट एशिया है, जिसमें भारत भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है। उसमें से एक जगह बैतलहम, इस्राइल में एक बैतलहम जगह, वहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो कि हमें बहुत अच्छी टीचिंग्स देते, बहुत सारी अच्छी बातों को सिखाते, लेकिन हमारे पापों को माफ कौन कर सकता है? ये एक बहुत ज्यादा दर्दनाक सवाल है। कृपया बैठ जाइए मैम। और इस सवाल को खोजते खोजते बहुत सारे लोग तपस्या में लगे, क्योंकि पापों की मुक्ति के बिना हम स्वर्गराज में कतई प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में पाप है तो उस जगह पर जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है, क्या हम पहुंच सकते हैं? अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाप की वो बात चलती ही जा रही। कौन है जो मुझे इस पाप के बंधन से छुटकारा देगा? कौन है? तो ऐसा कर कर अलग अलग जगह पे, अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारी ऐसी चीजें देनी शुरू हो गए लोग कि जिससे लगे कि हम इसके द्वारा कोई बलि चढ़ाएंगे तो शायद पापों से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से परमेश्वर खुश नहीं होता, ऐसा वचन में लिखा हुआ। लेकिन परमेश्वर को तो एक निष्कलंक मेमना जिसका लहू मनुष्य जाति के लहू के साथ ना मिला हो, और वही हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता होकर हमारे जीवन में वो बड़ा कार्य कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता। कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए उसने हवा बंद कर दी हो, कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए उसने पानी को बंद कर दिया हो, कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए वो सूरज नहीं चमकाता।
अगर परमेश्वर भेदभाव रखता हो तो वो जरूर ऐसा करता, लेकिन भेदभाव किसने शुरू कर दिया? ये मनुष्य जाति ने बहुत सारी दीवारों को खड़ा कर दिया, बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मिशन, बहुत सारी ऐसी दीवारों को खड़ा कर दिया जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर के लिए तो केवल एक ही दीवार है कि एक अच्छे लोग जो कि परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, और एक है पापी लोग जो कि परमेश्वर को नहीं पहचानते और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के इस जन्मदिन के उत्सव को मनाते, हम याद रखें कि वो आया इसलिए कि हमारे लिए कुर्बान हो सके, वो आया इसलिए कि हमारा मुक्तिदाता बनकर दुनिया में जन्म ले सके, वो आया इसलिए कि आपको, जिसको कोई भी प्यार नहीं करता, उसको ये कह सके तू विश्वास ला, मैं तेरे लिए अनंत जीवन तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जो कार्य हमें, जो दंड हमें मिलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। पाप का दंड परमेश्वर के द्वारा वो हमें सूली क्रूस पे कुर्बान होना था, लेकिन उसने कहा कि ये बच्चे इस पाप के शाप के बंधन से आजाद हो जाएं, केवल इनको विश्वास तेरे पास लेके आ जाएगा। जब ये विश्वास करेंगे तो ये अनंत जीवन की प्राप्ति करेंगे। आज अगर हम अनंत जीवन को चाहते हैं, हम चाहते कि परमेश्वर के उस बड़े कार्य को देख सके जो कि उसने हमारे लिए जगह तैयार करी है, तो हमको क्या करना है? हमको केवल परमेश्वर पर विश्वास लाना है। हालेलुया। सोचिए कि मैं एक उदाहरण दिया करता कि एक व्यक्ति जिसको फांसी होने वाली हो, है ना, उसको एक डेथ सेंटेंस दे दिया गया है और वो एक जेल के सलाखों के पीछे है, और जेल का दरोगा उसके पास आकर बार बार उसको याद दिला रहा कि तुझे दंड मिलने वाला है, कल तुझको फांसी है, कल तुझे फांसी है, कल तुझे फांसी है, और बार बार उसको याद दिला रहा। और उस जगह पर एक व्यक्ति आए और उस दरोगा को, उस जेलर को कह दे कि इसके जो सारे पाप, जो गुनाह इसने किए वो मेरे ऊपर डाल दो, मैं इसके बदले फांसी चढ़ जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा दुनिया में नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वही हमारे लिए किया। जो पाप करेगा वो परमेश्वर के स्वर्गराज में एंट्री नहीं कर सकता। उसको वो जो जगह जो कि दुष्ट और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी, वो वहां पे डाले जाते हैं, यानी कि नरक। वो जगह मनुष्य जाति के लिए नहीं थी, लेकिन क्योंकि मनुष्य जाति अपने पाप के बंधन से छुटकारा पाने का कोई भी और तरीका नहीं मिल रहा था, इसलिए सभी लोग वहां पे जाने की तैयारी करते जा रहे थे। लेकिन बीच में ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर क्या कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अर्थात बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गराज में नहीं पहुंच सकता। आज हम उसकी कुर्बानी को जाया ना जाने दें, परमेश्वर यीशु मसीह की कुर्बानी को हम जाया ना जाने दें और उस पर विश्वास करें। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। हालेलुया। आज ये सारी चीजें हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे लिए मरने के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। मरने के बाद जो लोग सोचते कि मैं पता नहीं कौन सी जून में पड़ जाऊंगा, कौन सी जून होगी, कोई कुत्ते की जून होगी, कोई कीड़ी की जून होगी, कोई पक्षी की जून होगी, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी आशा है। हालेलुया। इधर देखें, हमारे लिए एक बड़ी आशा है, हमारे लिए एक बड़ी आशा है, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज ही के दिन, और जिस दिन को हम याद कर रहे हैं, उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म लेकर हमारे लिए एक बड़ी आशा को, बड़े मार्ग को हमारे लिए खोल दिया, ताकि हम जब विश्वास करें तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन की प्राप्ति करें। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 1:14 पढ़े। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ। अब ये देखिए कि वचन देहधारी हुआ है। वचन किसने बोला था?
जबराइल फरिश्ते ने मरियम की कानों में वो वचन को बोल दिया था और पवित्र आत्मा उस पर उतरी और वो गर्भवती हुई और वचन यहाँ पे क्या लिखा कि वो देहधारी हुआ। हालेलुया। आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अगर वो स्वर्गराज से ही एक बार फिर से कह देता कि पृथ्वी नष्ट हो जा, तो ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। एक समय पे पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो चुकी है और परमेश्वर ने दोबारा पृथ्वी का निर्माण किया, लेकिन अब परमेश्वर पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के पास जाने का अधिकारी हो जाएगा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। सोचिए, मैं कई बार सोचता कि हम में ऐसा क्या था कि जी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ गया। क्या उसको हमारा ड्रेसिंग बहुत अच्छा लग रहा था? क्या हम एक बार जो झूठ बोलते वो अच्छा लग रहा था? या हम गलत ढंग से पैसा कमाते वो अच्छा लग रहा था? क्या था हमें क्या ऐसा था, क्या ऐसी चीज थी जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सबसे इकलौते पुत्र उसको दुनिया में आ गया हमारे लिए? क्या था ऐसा? था कुछ? हमें कुछ ऐसी बात है? कोई भी ऐसी बात नहीं थी मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आने का यहाँ पे सोचा। इसलिए क्योंकि जो वो प्रेम करता वो दुनिया के लोग नहीं करते, बिना पक्षपात के। वो नहीं कहता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो कहता मैंने तुमसे प्रेम किया है क्योंकि मैं खुद प्रेम हूं। हालेलुया। उसका स्वभाव प्रेम है और इस वजह से उसने दुनिया में आने का सोचा, ताकि मनुष्य जाति भी जिसको बनाया परमेश्वर के साथ प्रेम करने के लिए बनाया था, उस मनुष्य जाति के लिए वो कुछ कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बागे अदन में पाप के कारण परमेश्वर से सारे मनुष्य जाति जुदा हो गए और कोई भी नहीं था उसके बाद। इतना बड़ा गैप था उसके बाद। फिर प्रभु यीशु मसीह के आने बाद फिर दोबारा से हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ गया। और वो जुड़ा कैसे? हमारे और आपके विश्वास के कारण। जब हम विश्वास करते तो हम परमेश्वर के अनंत जीवन के साथ मिल जाते। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और मैं विश्वास करता कि आज परमेश्वर के सही असल, है ना, हमारे नेपाली लोग कहते हैं असल बात को आप जान गए कि ये क्रिसमस ट्री क्रिसमस का वजह नहीं है, सेंटा क्लॉस क्रिसमस की वजह नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छे नए नए कपड़े हम पहन के आए वो वजह नहीं है। वजह कौन है? वजह प्रभु यीशु मसीह है, जिसने वो आया ही इसलिए ताकि मेरे और आपके लिए कुर्बान होकर बड़ा कार्य कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये क्रिसमस के संदेश के कारण आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा जन्म ले ले कि पहले कभी जैसे ना हुआ हो, है ना। सभी लोग ये अपने आप से प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में तू जन्म ले, है ना। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आजा और मेरे जीवन में तू जन्म ले। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे